नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। जैसा कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं मुझको। फ़िलहाल हमारे घर में बेसिकली 4 बच्चे हैं, वैभव, गरिमा, देवांश और श्रीश। श्रीश मेरा और रिम्पी का अपना बेटा है। देवांश, गरिमा और वैभव वो भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन वो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं। इसमें से गरिमा और वैभव दोनों मेरे साथ रहते हैं और देवांश वो अपने पापा मम्मी के साथ दिल्ली में रहता है। और जैसे कि हर एक माँ बाप की अपनी एक माँ बाप की जर्नी होती है बच्चों के साथ में। वो एंग्शियस होते हैं, परेशान होते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, सही करियर पे लाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी भी कहानी है। और हमने देखा कि गरिमा और वैभव जब हमारे पास आए तो उनके अंदर में बहुत से ऐसे पुरानी हर्ट्स थी जो धीरे धीरे हील होना शुरू हुई। वो सब की सब अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। और बहुत बार ये हर्ट्स हमको कन्फ्यूजन की तरीके से दिखाई देती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने गरिमा को हमारे ही काम में टैली एक सॉफ्टवेयर होता है अकाउंट्स का, तो उसमें मैंने काम करने के लिए दिया था कि तुम्हारे कंपनी के स्टेटमेंट्स और जो भी बैंक डिटेल्स हैं उसको इकट्ठा करना शुरू करो, प्रॉफिट एंड लॉस उसको लिखना शुरू करो, ताकि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट चालू हो सके। चूँकि गरिमा इस समय BBA कर रही है और गरिमा बेचारी उसके साथ स्ट्रगल कर रही थी और वो बता नहीं पा रही थी मुझसे। तो आज जब उसने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन उस स्ट्रगल के बारे में नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन उसने पूछा। और उस क्वेश्चन को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आखिर इसके पीछे मतलब क्या है। तो आप देखेंगे आमतौर पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं अलग तरीके से देता यूट्यूब पे, लेकिन जब गरिमा ने पूछा तो मैं और गहरे गया गरिमा के माइंड में और फिर वहाँ से निकल के आया कि किस तरह से मैं उसको एक्चुअली हर्ट करना चाहता था। ये सवाल हर्ट का है कि अगर कोई आदमी आपको हर्ट करे तो आप क्या करें। तो नॉर्मली एक जनरल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वो अलग रहेगा, लेकिन आज गरिमा के साथ में एक अलग ही कहानी हुई। तो जो लोग भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उसको देखेंगे तो उनको भी एक थोड़ा सा अलग टाइप का समझ आएगा। गरिमा के बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, माइंड के बारे में। क्योंकि हमारा माइंड जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है तब भी उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं समझ गया हूँ, और फिर वो क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को साइलेंट होना चाहिए और एक सवाल को अपने मन के अंदर में देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से क्या समझा, आपका क्या ओपिनियन है। आज एक क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करें। जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सामने वाला बोल रहा होता है, चाहे गुस्से में बोल रहा हो, चाहे खुशी, चाहे जैसे भी वो जिस भी स्टेट में होकर बोल रहा है, वो चीज़ सच नहीं होती है। वो बस कुछ टाइम का एक थॉट होता है और वो कुछ टाइम के बाद वो थॉट मर जाता है। लेकिन तब भी हम उस चीज़ को लेके हर्ट हो जाते हैं और हम उस हिसाब से सोचने लगते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है या फिर ये चीज़ें सच है। इतना थियरी बता रही, कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि किसी ने बोला है क्या कुछ हर्ट हो गया आपको? ऐसे कुछ हुआ नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये चीज़ सच नहीं है, वो कुछ टाइम का थॉट है। जैसे एक बार बड़ी मम्मी ने मेरे को स्टूपिड बोल दिया था, दो वो चीज़ सोचती नहीं है या फिर वो परमानेंट थॉट नहीं है, बट स्टिल मेरे को वो चीज़ हर्ट हुई थी। कब बोला था? हो गया बहुत टाइम। आज ये सवाल आपने पूछा है, इसका मतलब आज कोई बात आपको बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर रही है। अभी ये क्लास की शुरुआत में ही आपने जो चीज़ बोली थी। क्या बोला? मैंने कहा था आप तो मुझसे बात मत करिए, और मैंने आपके काम को श्रवण को दे दिया और इस बात से आप हर्ट हो गई। ऑब्वियसली हर्ट होना, मैं हर्ट कर भी रहा था। तो जब कोई आदमी आपको हर्ट करेगा तो आपको हर्ट होना चाहिए ना। बट ये अच्छी चीज़ थोड़ी है किसी को हर्ट करना या हर्ट होना। हमारा माइंड बॉडी की तरह होता है और लोग भी हमारे ही बॉडी पार्ट्स की तरह होते हैं। हम सब के सब एक ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करते हैं साथ में। बट हम तो स्पिरिचुअलिटी में ये सीख रहे हैं कि कैसे अपने हर्ट को हम ख़त्म कर सके। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि हर्ट तो होना चाहिए? नहीं, मैंने ये शब्द यूज़ ही नहीं किया कि हर्ट तो होना चाहिए। मैंने कहा मैंने हर्ट किया। अगर आपको हर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उस हर्ट के पीछे जो कंटेंट है, जो बोला जा रहा है या जो समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको नहीं देख पा रही हैं। तो मतलब किसी को हर्ट करके, अगर हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हम किसी को हर्ट करके पहुंचाएं। हमने जैसे कल के वीडियो में पढ़ा था, आपने खुद यही चीज़ बोली थी कि कैसे हम दूसरे वे में बोल सके कि सामने वाले को बुरा ना लगे और उस तक मैसेज भी पहुंच जाए। अच्छा, पिछले 2 साल से मैं और बड़ी मम्मी आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग सही समय से सोएं और सही समय से उठें, और बहुत ही प्यार से बोलते हैं। अब अगले कितने साल तक आपको ऐसे ही प्यार से बोलते रहें? तो फिर हर्ट करके बोलना है? नहीं, ये क्वेश्चन तो अलग हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
कि कितने साल तक किसी के साथ बहुत प्यार से वही चीज़ बताते रहो जो वो नहीं सुन पा रहा है? ये तो बिल्कुल आप अलग ही बात कर रहे हैं। जैसे आप उनकी स्टोरी सुनाते थे बुद्ध की, कि वो उंगली मार के पास बैठे रहे जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ वो। यही सेम स्टोरी आपने सुनाई और फिर आप सेम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हम कितने साल तक वेट करें। बहुत से लोग थे बुद्ध के पास आते थे और बुद्ध भी जाते थे लोगों के घरों में भिक्षा मांगते थे। बहुत से लोग भिक्षा नहीं देते थे। एक आदमी था बुद्ध के पास, वो आदमी आया था और उसको बड़ा अच्छा लगा बुद्ध के पास बैठ करके सुन करके, तो वो गया और अपने घर पे बच्चों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक बहुत बड़े महात्मा है उनकी बात सुनी और तुम भी चलो सुनने के लिए। वो गया सुनने और उसके बाद वो लड़के को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया कि उसने कहा मैं तो भिक्षु बन रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ ये सब राजपाट रुपया पैसा सब छोड़ रहा हूँ। तो वो आदमी बड़ा परेशान हो गया, बोलता है मैं तुमको खाली जिम्मेदार बनाने के लिए तुम्हें वहाँ लेकर के आया था, तुम ये सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो। तो वो आया और गुस्से में बुद्ध के साथ लड़ाई करने लगा कि ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो जो आदमी जिस भाषा में सुनता है, इसलिए गौतम बुद्ध ने एक और कहानी बताई है। उन्होंने कहा है कि हम सब के सब एक ही टाइप के घोड़े नहीं होते। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको वो मालिक का इशारा समझते हैं और दौड़ने लगते हैं। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको चाबुक उठाओ और मारो मत, वो दौड़ने लगते हैं। कुछ को मारो तब दौड़ते हैं और कुछ को बहुत मारो तब दौड़ते हैं। ये उन्होंने इंसानों के लिए बोला था। अब आपका मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आदमी कुछ बात बोल रहा है और वो हमको हर्ट हो रही है तो हम क्या करें कि हमको बात आदमी की बात हर्ट ना करे, ये आपने क्वेश्चन पूछा, राइट? तो वो आदमी सबसे पहले पूछे अपने आप से, जिस आदमी ने मुझे हर्ट किया है वो उसके पीछे क्या बोलना चाहता था, और जाकर के उससे पूछे कि अच्छा ये जो आपने मुझसे बातें कही हैं मुझे फिर से समझाइए। मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि जो चीज़ हमने पढ़ी है हम उसका कैसे प्रैक्टिकल यूज़ करें। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करें, और उसमें आपका एक्सटेंडेड सवाल ये है कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई हमसे कुछ कहे तो हमको हर्ट नहीं होना चाहिए, या कोई किसी से बात करे, हाँ कोई हमें कुछ कहता है तो हमें मालूम है कि वो झूठ है, वो बस एक थॉट है जो कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाए। नहीं, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक करी आप। अगर आप ये कहती हैं, मैंने आपसे कहा कि तुम तो मुझे अपनी शक्ल दिखाना मत और मेरा अकाउंट्स का काम देखना मत, तो मतलब ये सच है जो आपने बोला कि तुम अपनी शक्ल मत दिखाना? नहीं, मेरी बात को सुनो। इस समय मेरा आपको हर्ट करना एक सच है, और सच के पीछे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक इंटेंशन है कि प्लीज़ जो काम मैं देता हूँ उसको बहुत सीरियसली पिकअप करो और कंप्लीट करो। और अगर वो काम आप नहीं करते हो तो मुझे बताओ कि मैं नहीं करूँगी, आप किसी और को दीजिए। ये मेरा इंटेंशन था आपको हर्ट करने का। क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार अकाउंट्स का काम दिया था, आपको मैंने ITR ग्रुप में ऐड किया है, आप हैं, वैभव आप हैं उसमें, श्रीश उसमें नहीं है, श्रवण उसमें, आप भी हैं। बट मेनली मैं जब भी उसमें ITR ग्रुप में अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए कहता हूँ तो @गरिमा कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गरिमा इस काम को कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से इस काम को 15-20 दिन हो गए होंगे, और वो काम आपने लिया है बट बहुत ही कैजुअली लिया है। तो उस कैजुअलनेस को हटाने के लिए मैं धक्का मार रहा हूँ, बार बार धक्का मार रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि वो काम मेरे को क्लियर नहीं हुआ है। पहले आपने मुझे बोला कि स्टेटमेंट्स भेजने हैं, मैंने स्टेटमेंट्स निकाले भेजने के लिए। अब दिक्कत ये आ रही कि अब वो स्टेटमेंट्स हमें खुद डालनी है उसमें। वेरी गुड। और अब मुझे स्टेटमेंट्स डालना आता नहीं है, और जब मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे सीख रही हूँ तो आपको चाहिए कि वो फटाफट हो जाए काम। फटाफट नहीं होते बड़े आपका काम। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दिन में उस काम के लिए कितना टाइम देती हैं? आपने कहा था बड़े पापा मेरा लाइफ का गोल है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो क्या उसका मतलब ये है कि आपको कोई भी आदमी कुछ काम ही ना बोले? ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी कि मुझे कोई कुछ काम ना बोले। बिल्कुल सही बात है। चीज़ पेपर आने वाला है, उसके आज मैंने उसके लिए पढ़ाई करी है, और कल मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कॉलेज गई थी। जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं खोलती हूँ उसे, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ वीडियोस, उसको कैसे करना है, पूरा बेसिक से शुरू किया उसको यूट्यूब पे वीडियोस देखना। अब मान लीजिए मैं आपसे या श्रवण से कहूँ, श्रवण मेरी दवाई ले आना, और श्रवण को समझ में ना आए पर्चा, और फिर श्रवण उसको रख दे कहीं पर और भूल जाएं, या जाएं और डॉक्टर के पास बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक वेट करें कि डॉक्टर साहब ये समझाएंगे दवाई का पर्चा, और तब तक डॉक्टर उठ करके चला गया, और वो चला गया अमेरिका, वो आएगा 1 महीने बाद। तो श्रवण क्या करें? उस दवाई के पर्चे के साथ 1 महीना वेट करें? आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा काम है जो मैं अकेले नहीं कर सकती? बिल्कुल लगता है, मैंने आपको बहुत बड़ा काम दिया है, बट मैं चाहता हूँ आप उस बड़े काम को मेरे साथ बैठ करके पूछो कैसे किया जाता है, मेरी हेल्प लो। रोज़ कम से कम आधा घंटा तो मांगो उसमें से, और मैं आप लोगों को काम, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए नहीं देता हूँ।
खास तौर से गरिमा को, वैभव को और शीश को मैं काम कंप्लीट करने के लिए नहीं देता हूँ। मेरा ये इंटेंशन है कि मेरे बच्चे मेरे इस काम को समझ जाएं, सीख जाएं। और ऐसे काम करने के लिए अगर आपको मेरी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बार बार आकर के रिक्वेस्ट करूँ, 100 बार आपसे भीख मांगूँ, चलो गरिमा मेरे साथ चलो, अकाउंट बनाओ, स्टेटमेंट निकालो। और उसमें पता है क्या होगा, अगर हम खाली प्यार से बोलते रहेंगे तो जैसे आपने काम किया है वैसे आप करेंगे, आएंगे, एक स्टेटमेंट निकाल देंगे, जो सबसे आसान स्टेप होगा वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। मेरा हर्ट करने का पर्पज़ ही है कि प्लीज़ आप समझिए, मेरे सर पे 100 काम है और मैं चाहता हूँ मेरे काम को आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम लोग कुछ दिन पहले एक सीरीज़ बना रहे थे इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क अगर किसी को अपना काम बोलता है तो वो चाहता है कि उसको बहुत सीरियसली लें, या तो करें या तो बोल दें हम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करता है और वो बोलता है ठीक है हम कर लेंगे, तो उस आदमी के साथ क्या करता है इलॉन मस्क? सैक कर देता है। अब मेरी मजबूरी है, मैं अपने बच्चों को नौकरी से निकाल नहीं सकता, तो फिर मैं क्या करूँगा? हर्ट करूँगा। इसलिए मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर अपना हर्ट ख़त्म करना है तो जो चीज़ सबसे इंटेंसली आपको हर्ट करी है उसको लिखिए कि आज बड़े पापा ने मुझे दोबारा हर्ट किया, और उसके कुछ देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद या 1 दिन या 2 दिन बाद, जब आप ई सेंटर में से, अपने इमोशन माइनस इमोशन सेंटर में से बाहर निकल करके कुछ देर के लिए आई सेंटर में आएंगी, प्लस इंटेलिजेंस में आएंगी, तो या तो आपको वो दिख जाएगा अरे ये तो काम रह गया, मुझे काम करना है, या आप जाकर के आपके मन में ये ऑटोमेटिकली आएगा कि चलो पापा, बड़े पापा से पूछ लेती हूँ कि बड़े पापा ये जो आपने हर्ट किया है वो तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया आपने हर्ट किया, लेकिन आप क्या काम कराना चाहते थे मुझसे? और फिर आप आई सेंटर से बात करें। जब कोई चीज़ आई सेंटर से बात होती है तो रिजॉल्व होती है। मेरी और बड़ी मम्मी की बहुत बार, हम हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत बार बहस होती है। आज सुबह हुई, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर के हम दोनों की बहस हुई, और विद इन कुछ सेकेंड, शायद दो मिनट के अंदर अंदर मेरा हर्ट ख़त्म हो गया। फिर मैं आई सेंटर में आया। ये सब जो मैं आपसे कॉपी में लिख करके करने के लिए कह रहा हूँ वो सब कुछ मेरे मन में हुआ, और उसके बाद मैंने रिम्पी से वो बातें करना शुरू किया कि अच्छा तुम जो कह रही हो उसमें बोलना क्या चाहती हो, क्योंकि जो भी आदमी आपको हर्ट कर रहा है, सच पूछिए तो आपका दुश्मन भी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता। अभी पिछले कुछ हफ्तों में सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ क्या हुई है मेरे साथ? एक पड़ोसी ने मेरे ऊपर चिल्लाया, मेरे ऊपर नहीं चिल्लाया, मेरे बच्चों के ऊपर चिल्लाया, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर। फिर मैंने उसके ऊपर चिल्लाया, और जब अपने इमोशन से, अपने इंटेलिजेंस में पहुंचकर जब मैं उसके घर पे पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि वो आदमी मुझसे बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 2 साल पहले उसने मुझे 3 या 4 बार कॉल की थी, मिस्ड कॉल में चली गई थी, और मैंने उसको कॉल बैक नहीं किया था। तब से उसके दिमाग में बैठ गई कि रॉड साहब तो घमंडी है, और हम दोनों की कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गई। बट वो कुछ बताना चाहता था। जब भी कोई आदमी कुछ हर्ट कर रहा है, वो कुछ बताना चाहता है, या तो वो घमंडी है, गुंडा है, वो सबको हर्ट करता है, आपको भी हर्ट करना चाहता है। लेकिन अगर कोई आदमी सबको हर्ट नहीं करता है, खाली आप ही को हर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे कुछ कह रहा है। जैसे आप अभी परेशान हैं तो आप मुझसे कह रही हैं कि बड़े पापा प्लीज़ मुझसे प्यार से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आता है हर्ट वाली भाषा, ये आप मुझसे कहना चाहती हैं। ये आपके क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्लीज़ अभी मुझे इस तरह की भाषा मत यूज़ करिए, आई एम वेरी वेरी वल्नरेबल, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी सॉफ्ट विथ मी। ऐसे बड़ी मम्मी करती है, उनको भी समझ में नहीं आती हर्ट की भाषा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आप लोगों को हेट नहीं करता हूँ। अगर मैं आप लोगों की कभी बुराई करता हूँ तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन मान करके आप समझ लीजिए ठीक है सर हमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ भी है। अगर मैं आपसे या अनुज से या गरिमा से, या उस दिन मैं श्रीश के लिए बारे में सोच रहा था कि श्रीश को कोडिंग सीखना चाहिए, तो इट इज़ समथिंग आई सी कि आप लोग आज के 10 साल बाद क्या हो सकते हैं, वो देख करके मैं आपको धक्का मार रहा हूँ। मेरे पिताजी ने 10th में ही देख करके बोलना शुरू कर दिया, तुम तो डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। हम रोते थे। मुझे याद है 12th के एग्ज़ाम के पहले, फाइनल एग्ज़ाम के पहले वो MBBS की किताब ले आए, तो पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा एडमिशन नहीं हुआ। बोलते नहीं तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। उसमें हड्डियों की फ़ोटो बनाता था मैं निकाल के, और जब एडमिशन हुआ MBBS में, मैं तो रोने लगा कि वो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल थी मेरे लेवल की। और किसी तरह से जब लास्ट में पास हुआ तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि अब न चढ़ब न चढ़ाई देव न चढ़ाऊब। एक बार एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया था, बहुत लंबे पेड़ पे, बोलता है भगवान प्लीज़ नीचे उतारो, गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी। तो भगवान तो कहाँ सुनते, तो बोलता है भगवान अगर तुम मुझे नीचे उतार दो तो मैं 20 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। फिर थोड़ा सा हिम्मत करके 5 कदम नीचे उतर गया।
बोलता भगवान थोड़ा सा और उतार दो, 15 किलो चढ़ाऊँगा। 5 किलो कम कर दिया। फिर थोड़ा सा और हिम्मत करके नीचे आया। ऐसे करते करते 15 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 8 किलो, 8 से 5 किलो, लास्ट में जब 4-5 फीट बचा, बोलता भगवान नीचे उतार दो, बस 1 किलो लड्डू चलो जरूर चढ़ाऊँगा। उसके बाद वो कूदा नीचे, चोट चाट नहीं लगी। फिर बोला भगवान धन्यवाद, न चढ़ब न चढ़ाऊ, मतलब ना मैं पेड़ पे चढ़ूंगा नहीं तो लड्डू चढ़ाऊंगा। खुद से उतरा है भाई। तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से उतरें, मुश्किलों में मैं चढ़ाता हूँ ताकि आप खुद से उतरें उसमें। इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर हर्ट नहीं होना है तो हर्ट होना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अगर आपको कुछ सीखना है तो। एक फिल्म है, उसका नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या नाम है? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। उसमें लॉरेंस एक उसका हीरो है, वो ऐसे एक माचिस की तीली लेता है और ऐसे अपने हाथ पर चलाता है और फिर सिगरेट जलाता है, कुछ करता है। तो उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था। तो यार ये तो कमाल की चीज़ करी तुमने। आमतौर पे जो माचिस जलाते हैं उससे जलाते हैं, उसके साइड में कुछ होता है ना कागज़ टाइप का। तो उसने माचिस की तीली ली, उसने भी अपने हाथ पे जलाया और उसके हाथ पे जल गए। उधर यार ये तो चोट लगती है। बोलते लगती तो है। बोलते कुछ सीक्रेट है क्या कि चोट ना लगे और जल जाए? जल जाता है। वो एक अलग टाइप की माचिस आती थी पहले, उसमें बारूद ज़्यादा होती थी। ये बाद में अब सेफ्टी वाली माचिस आती है, ये हाथ से नहीं जलती, उसमें खाली फ्रिक्शन चाहिए होता था। अब किसी भी रफ सरफेस पे रगड़ दो तो जल जाती थी। पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, लेकिन उसमें आग लगने का डर होता था। तो ये आदमी पूछता है अरे कोई ट्रिक है क्या यार कि जल जाए और चोट भी ना लगे? तो ये आदमी कहता है मतलब ट्रिक है ना, चोट लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, माइंड मत करो। कृष्णमूर्ति कहते हैं एक एनलाइटेंड आदमी का केवल एक सीक्रेट है, आई डोंट माइंड एनीथिंग। मतलब मुझे कोई आदमी कुछ भी कह के चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात ये नहीं है कि कोई आदमी हमको कुछ कहे तो हमको हर्ट कैसे हम ना करें। जब आप ये कहते हैं कि सामने वाला अच्छे से बात करे, तो आपने अपने माइंड की कंडीशन उसके ऊपर डाल दी। अगर आपने ये कहा कि सर आपने पिछले महीने मुझसे कायदे से बात नहीं की थी, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। ये तो ठीक ऐसे ही हुआ जैसे कोई आदमी कराटे सीख रहा है, मार्शल आर्ट सीख रहा है और बोले ये डंडा, इस डंडे से लड़ाई नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इस डंडे को खेलते खेलते मुझे चोट लग गई थी। ऐसा डंडा लाओ जिससे चोट ना लगे। आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको हर्ट नहीं करेगी। और फाइनली आपका शरीर आपको हर्ट करेगा। आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके घुटने दर्द करेंगे, आपकी आंखें दर्द करेंगी, दांत टूट जाएगा, आप कुछ खा नहीं पाओगे, आपका बॉडी दर्द करेगा, आपकी मेमोरी हर्ट करेगी। आपको वही चीज़ें याद आएंगी जिसमें आप सबसे ज़्यादा हर्ट थे। हमारी दादी जब मर रही थी तो गालियाँ देती थी। कुछ लोग किसी एक बहू के पास बैठी और दूसरी को गाली दे रही, पहचानती भी नहीं थी। वो माइंड की रिपीटेड थॉट्स थे। तो सीक्रेट ये है कि आप अपने माइंड में देखें कि अच्छा वो क्या बात बोली गई है, उसमें क्या इशारा दिया गया है, और इशारा जैसे समझ में आ जाएगा तो आप वो वाले घोड़े नहीं रहेंगे जिसको चाबुक मारा जाता है। आप वो घोड़े हो जाएंगे जिसको इशारा मिलते ही वो भागने लगता है। फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो आप ऐसे ही नेचर से, भगवान से इशारा पा जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से मेरी और मेरी बिटिया गरिमा की बातचीत एक अलग ही टर्न पे चली गई। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को स्कूल्स में बताया नहीं जाता कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स अलग अलग कौन कौन से होते हैं। और वो जब भी किसी काम में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पूछिए अपने आप से कि मैं ये इंटेलिजेंस में से सोच रहा हूँ, कि मेरा इमोशन है, ये मेरा लेज़ीनेस है, कि मेरा कन्फ्यूजन है, ये मेरे किस सेंटर से चल रहा है। अगर आपको अपने ब्रेन के सेंटर्स के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको इनवाइट करूँगा हमारे साथ जेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में। बेसिक में आपको अपने ब्रेन के बारे में पता चलेगा, योग के बारे में पता चलेगा, लेकिन एडवांस में बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक हम कोर ग्रुप बना रहे हैं 1000 जनोगीज़ की, उनके साथ मैं पूरे साल हर हफ्ते कनेक्ट करता हूं और वो मेरे साथ पर्सनली बातचीत कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो है जेनोगा पर्सनल कोर्स, आप उसमें भी
एनरोल कर सकते हैं। जो जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस जर्नी में अपनी माइंड की एवोल्यूशन की जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।